हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लखन इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बाउंड्स होगा। चैप्टर है हमारा रियल नंबर। तो इस चैप्टर में बाउंड एक टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन है एक जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो आप समझ लें अच्छे से ध्यान से कि बाउंड्स क्या होता है। तो इसकी फर्स्ट टाइप है यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ अ सेट। एक सेट का अपर बाउंड क्या होता है वो हमें यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक अपर बाउंड समझेंगे ध्यान से क्या होता है। तो इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ता हूँ क्या है कि एन एलिमेंट एम इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस इफ एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे इसका मतलब अभी ध्यान से समझे, इतनी एक लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, कोई भी एक हमारे पास, मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक हमारे पास एस एक सेट है, ठीक है, जिसमें एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट मतलब कोई भी लेट कर लो, 2 4 6 8। ठीक है, मैं ऐसे एक इवन नंबर करके एक सेट बना लिया, 2 4 6 8 करके एक मैंने सेट बना लिया। तो इस सेट में क्या है, सिंपल, मैं यहाँ इस पहले आप इस पॉइंट को पढ़े जो मैंने लिखा कि ए सेट कैन हैव मल्टीपल अपर बाउंड। एक सेट के मल्टीपल अपर बाउंड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 4 6 8 है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि 8 से ग्रेटर है वो हमारा अपर बाउंड होगा इस सेट में। सिंपल सी बात, अगर मैं लिखूं कि अपर बाउंड की बात करूं मैं, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है अपर बाउंड, यानी सेट जो है ऊपर से बाउंडेड है, यानी बड़े नंबर से वो बाउंडेड है। ठीक है, तो इसके अपर बाउंड की बात करूं तो ऐसा कोई भी नंबर, एनी नंबर, NUMBER नंबर विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, जो कि 8 से इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर हो, हमारा अपर बाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 हो सकता है सबसे पहले तो अपर बाउंड, 9 10 100 200 एंड एक्सेट्रा, और भी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, अपर बाउंड। बट मैंने यहाँ पे देखे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड। जितने भी हमारे पास अपर बाउंड आए हैं इसमें से सबसे छोटे अपर बाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, या फिर हम लोग जिसको इसको बोल देते हैं सुप्रीमम। ठीक है, इसमें से देखें सबसे छोटा, ये हमारे पास मेन टॉपिक है लीस्ट अपर बाउंड। ये आपको जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। लीस्ट अपर बाउंड क्या है, इन सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड 8 है। तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम क्या होगा जी, 8 होगा। तो ये आपको, ये जो हमारे इस वीडियो का मेन मकसद है लीस्ट अपर बाउंड आपको बताना। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हमारा होता है 8, यानी सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेके मैं आपको एक और समझाता हूँ। सिंपल एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल एस, को एक एग्जांपल लेता हूँ। एस एक हमारा सेट है, सॉरी, ठीक है। एस को एक सेट लेता हूँ जिसके एलिमेंट में लिखता हूँ 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे सबसे, अगर मैं बात करूं कि अपर बाउंड, इसमें देखें 1 जो है एलिमेंट, 1 से जितने आगे आगे हम लोग जाते हैं, 1/2 1/3 1/4, ये सारे क्या है 1 से छोटे एलिमेंट है। इसके आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे 1 से छोटे आएंगे। यानी मैं अगर अपर बाउंड की बात करूं, अपर बाउंड क्या होगा यहाँ पे, 1 या 1 से सारे ग्रेटर नंबर अपर बाउंड होंगे। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ECT एक्सेट्रा, और भी ज्यादा ये सारे क्या अपर बाउंड हो गए। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, यानी लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, वो हमारा यहाँ 1 है। सिंपल सी बात, खत्म। हमें ये ध्यान में रखना, लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इसकी अगर, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए सेट एस हैज अ अपर बाउंड, कह रहा है अगर एस का एक अपर बाउंड है, जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट है, जैसे ये एक सेट है, इसका अपर बाउंड है, ठीक है, तो उस सेट को क्या कहेंगे, देन एस इज सेट टू बी अ बाउंडेड अबव। तो इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल बाउंडेड अबव। जिसका अपर सेट है उसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव। वैसे सिंपल ये भी, इसका भी एक हमारे पास अपर बाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव। ठीक है, अब बाउंडेड अबव क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग समझ गए बाउंडेड अबव यानी जिसका अपर बाउंड होगा। अगर मान लो कोई भी सेट है वो अनबाउंड हो, मतलब कोई भी सेट है वो अनबाउंडेड हो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एस दिस इज इक्वल टू, मैं एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो इसमें अपर बाउंड क्या है,
इम्पॉसिबल है बताना यहाँ पे अपर बाउंड, क्योंकि यहाँ 5 से बड़े एलिमेंट और भी है, 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 8 से बड़ा एलिमेंट मतलब है तो यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है हम लोग बता सकते, बट इसमें लीस्ट अपर बाउंड हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते कि सबसे छोटा अपर बाउंड हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि ये अनबाउंडेड है ना सेट, हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा। वैसे ये सेट था, हमें यहाँ पता था कि जो 1 है वो सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद जितने भी नंबर यहाँ आएंगे वो सारे छोटे ही आएंगे उससे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ तो 5 से बड़े नंबर और आ रहे हैं, 6 7 8 9 10, और मैं लीस्ट अपर बाउंड यहाँ बता ही नहीं सकता, यानी ये अनबाउंडेड अबव है, सिंपल सी बात ये है। तो इसकी अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं, अपर बाउंड की बात करूं तो नन, इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है, सिंपल हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी इसका अपर बाउंड नहीं है। और इसके अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड की बात करूं, लीस्ट अपर बाउंड वो हमारा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक था, सिंपल इसका बाउंड का फर्स्ट फर्स्ट टाइप यही थी अपर बाउंड। अपर बाउंड हमने समझ लिया क्या है, अब हम लोग समझेंगे लोअर बाउंड क्या होता है। तो आप इतना पहले कॉपी पे नोट कर ले, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी समझ सकते हैं। तो मैं इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टाइप है बाउंड्स की, नेक्स्ट टाइप क्या है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। हमने सिंपल अपर बाउंड के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोअर बाउंड के बारे में। तो देखिए लोअर बाउंड क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी सी चेंजेस है बाकी सारा सेम है। क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट एम, यहाँ पे मैंने स्मॉल एम लिया, वहां क्या कैपिटल एम था, एम इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ अ सेट एस इफ एम इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। सिंपल क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल लेट करता हूं, एक एस सेट मैंने लेट कर लिया, सिंपल एग्जाम्पल है, लेट कर लिया एक सेट एस जिसके एलिमेंट है 3 6 9 12, ये इसके एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे अपर बाउंड की बात नहीं करूंगा, आपको पता है अपर बाउंड यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ लेना। अब मैं यहाँ पे सिंपल बात करूंगा लोअर बाउंड की, तो यहाँ पे हमें पता है लोअर बाउंड में हमारे पास मल्टीपल लोअर बाउंड होंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल अपर बाउंड हो सकते हैं, तो हमारे पास जो मल्टीपल लोअर बाउंड भी होंगे। तो कैसे हो सकते हैं कि 3 से सारे छोटे लोअर बाउंड, यानी सबसे छोटे 3 से, 3 भी हमारा इंक्लूड होगा, तो 3 2 1 0 -1 -2 एंड एक्सेट्रा, ये सारे क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड। मैंने क्या बोला कि ए सेट कैन हैव अ मल्टीपल लोअर बाउंड, एक सेट के मल्टीपल लोअर बाउंड भी हैं और एक सेट के मल्टीपल अपर बाउंड भी हो सकते हैं। बट अगर इसमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, इसमें अगर सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमारा यहाँ 3 यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि मेन टॉपिक है, जो कि आपको समझना है आगे एग्जाम्पल, जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमने यही फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, हमने सिंपल यही फाइंड करना है, जिसको हम लोग इनफीमम भी बोल देते हैं, इनफीमम। यहाँ पे सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है 3। अगर मैं इसमें सबसे छोटा अपर बाउंड बताऊं, क्या अगर आप बताओ यहाँ पे सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, वो क्या होगा यहाँ पे 12, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 12 जो है वो क्या है लीस्ट अपर बाउंड है। दूसरी एग्जांपल मैं इसकी लेट करता हूँ, ये तो सिंपल। एक बात और यहाँ पे है कि क्या कह रहा है कि इफ ए सेट एस हैज अ लोअर बाउंड, कह रहा है अगर सेट कोई एस है उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उसको सिंपल हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बिलो, कि वो जो सेट है वो नीचे से बंद है, क्या बोलेंगे, देन एस इज सेट टू बी अ बाउंडेड बिलो। इसका एक लोअर बाउंड है हमारे पास 3, ठीक है, तो ये जो सेट हुआ ये बाउंडेड बिलो हुआ। अगर इसका अपर बाउंड है तो इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव। इसका अपर बाउंड भी है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव, ठीक है। अगर मैं इसकी एक दूसरी एग्जांपल लेट करता हूं जो कि अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड बिलो हो, सिंपल, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेट करता हूं, एक सेट बनाया मैंने 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमें पता लग रहा है क्या है, यानी हम लोग लीस्ट अपर बाउंड या फिर अपर बाउंड हम लोग निकाल सकते हैं। बट अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हमें पता ही नहीं यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो नंबर है कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका लोअर बाउंड है ही नहीं, ठीक है ना, लोअर बाउंड नन। और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो इंफिनिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लोअर बाउंड। आपको आई होप मुझे समझ
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे जो बाउंडेड सेट है वो भी यहीं पे समझा देता हूँ। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट सिंपल क्या होते हैं, जिसका लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड सेट, यानी दोनों तरफ से वो बंद हो, उसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं बाउंडेड सेट। जैसे एग्जांपल यही हमारे पास है, या फिर मैं आपको दूसरा कोई सेट बना के दिखाऊं सिंपल सा, कि कोई एस सेट लेट कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये एक हमारे पास ऐसा एक सेट है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर अपर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड यहाँ पे क्या होगा 5, और लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है -3। तो जिसका अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड सेट। तो आई होप आपको ये जो तीनों चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, और बाउंडेड सेट क्या होते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपको पता होना चाहिए और लीस्ट अपर बाउंड भी पता होना चाहिए। इन्हीं का इस्तेमाल जो होगा आगे एग्जाम्पल्स में होगा, फिर आगे हम लोग इसके क्वेश्चन भी इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इसकी जो क्लास नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल भी आगे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन है जल्दी से पहुंच जाए और अपना सिलेबस जो है आप टाइम से खत्म कर पाए, और जो बोर्ड एग्जाम है आपके जो कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वो अच्छे से आप दे सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।